स्वागत है आप सभी का भाइयों बहनों। तो हम बात करेंगे आज एसएससी सीजीएल का। हम डे 3 का हमने जैसे इंग्लिश पढ़ लिया था, थोड़ा सा रिपीटिशन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई आपका पॉइंट पॉजिटिव में दिया है, जैसे यहाँ पर कैमरा दिया है, पॉजिटिव में काम हो रहा है, मगर सो दे आल्सो हैव लिमिटेशन, तो यहाँ सो नहीं आएगा, यहाँ बट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो रिगार्डलेस ऑफ क्लास इनकम रेस पेरेंट बिलीव दैट चिल्ड्रन हु आर बोर्ड आफ्टर स्कूल शुड एनरोल। जितने भी मोडाल्स हैं आपका, हमेशा मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग द हेयर ट्रांसप्लांटेशन हेयर फॉलिकल्स, फॉलिकल्स है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसका वर्ब आना चाहिए, किसका, प्लूरल का। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री, ये सिंगुलर वर्ड है, तो हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में एस आ गया है, डिस्क्राइब में एस लग जाएगा, तो एस आ गया। ठीक है, तो लास्ट ईयर द यूके सॉ इट्स, यहाँ एरर है इस पार्ट में, यहाँ इट्स हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने करा था, बेसिकली मैंने एक बार रिपीट कर दिया है। फिर हम बात कर लेते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। कई लोग कह रहे थे कि यार कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहे आप, तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चंस करा देते हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए हम बात करेंगे एलसीएम की। तो हमने एलसीएम आपको बता दिया है, आप एक बार वीडियो और देख सकते हैं डे 1 डे 2 वाले में। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। हमें बेसिकली जो एफिशिएंसी होती है उसी यूनिट एक मतलब हो रहा है, हम 3 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, हम 2 यूनिट काम कर रहे हैं, हम 5 यूनिट काम कर रहे हैं। अब कितने दिन काम कर रहे हैं हम, 6। तो टोटल हमारा वर्क हो जाएगा आपका 2 + 3 + 5 × 6J, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, हम बात है हमें करनी है हाउ मेनी डेज में ए कितना काम करेगा अलोन 20% ऑफ टास्क। तो 20% कितना होता है, 1/5। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10, 60, 60/5, तो आपका होगा 12। और ए का यूनिट पर डे का कितना है, 2, कितना हो जाएगा आपका, 6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो दोनों मिलके 25 दिन में काम कर रहे हैं। बी अलोन कैन कंप्लीट कितने दिन में बताया गया है, बी का 15। ठीक है, कितना काम कर रहा है, 33 1/3। तो जाहिर सी बात है ए बी मिलकर 25 दिन में काम कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। और ये जब 33% काम कर रहा है, 100% कितना काम करेगा बी कितने दिन में भाई, 15 कह रहे हैं, 15 कह रहे हैं, तो हम कर देते हैं 15 का 3 गुना कर देते हैं, 45। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट 4/15 50th। तो हमारा आ जाएगा टोटल, हम यूनिट देख लेते हैं। पहली बात तो हमें 25 और 45 के एलसीएम बनाना है, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 225। भाई देखिए 25 हमारे पास है और 45 के अंदर हमने 5 ले लिया है कॉमन, और बात करेंगे 9 बच गया 45 में, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो 25 9 जा और ये आपका हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो हमें इसका 15 × 4 काम करवाना है, कितना हो जाएगा, 15 75 15। ठीक है, 15 4 कितना हो जाएगा आपका, 60 हो गया। अब ए काम करेगा अपने हिसाब से, तो भाई 4 यूनिट। देखिए डिफरेंस, देखिए डिफरेंस देखिए, बिल्कुल मेरे भाइयों डिफरेंस आपका कितना आ गया, इनका 4 आ जाएगा। तो ए मतलब 4 यूनिट कर रहा है, कितना काम करेगा, 15 दिन में काम कर देगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बढ़िया क्वेश्चंस। चलो देख लेते हैं। 84 एलसीएम। देखिए यहाँ पर 42, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बहुत बढ़िया एलसीएम दे रखा है मतलब। अब हम लिख लेते हैं ए बी सी, 42 84 48। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो आप जरूर बताएं, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने अगर मेंशन नहीं किया, मैं वहाँ मेंशन कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में हमेशा बताएं आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो इसकी चिंता वाली बात नहीं करने की बात है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया है। देखिए ये क्वेश्चन यूनिट के हिसाब से हो पाते हैं, तो हम देख लेते हैं। पर डे अगर 2 यूनिट करेगा तो 84 यूनिट 42 दिन में कर लेगा, अगर 1 यूनिट करेगा तो 84 दिन में कर लेगा, और हम 3 यूनिट करवा देंगे पर डे तो 28 दिन में कर लेगा। ठीक है, इतनी बात कंप्लीट है। हम बात करते हैं, ए स्टार्टेड द वर्क, बी ज्वाइन 3 दिन बाद बी ज्वाइन करता है, मतलब 2 दिन काम करता है, तीसरे दिन बी ज्वाइन करता है, मतलब 2 1 ही हो गया, फिर आपका 2 1 चलेगा, फिर 5वें दिन आफ्टर 5 डे फ्रॉम बिगिनिंग, 5 डे के बाद। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी इन्होंने काम करा। अब यहाँ पर बात हो जाएगी 1 3, इन्होंने कितना काम कर लिया, 10 11 12 13 यूनिट काम हो चुका है। तो मतलब आपका, और कितना डे लगेगा और कितने दिन ए ने काम किया। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, 13 माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा आपका
सी ज्वाइंड देम आफ्टर 5 days फ्रॉम बिगनिंग और आफ्टर, ठीक है, यहाँ हमने एरर कर दिया है तो इसे हम सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल वर्ड्स टू वर्ड्स होता है, बी ने भी जो ज्वाइन करा है वो 3 दिन बाद करा, आफ्टर 3 days, ठीक है। तो हमारा कितना काम हो गया, 12 काम हो गया। 12 काम कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क कितना बच जाएगा, 72। कब 72 बच रहा है, जब हम ये कर रहे हैं पूरा काम। ये 10 हो गया, 11 12 12 हो गया टोटल, 12 माइनस कर दिया तो 84 में इतना आ गया। अब ये कितना यूनिट करेंगे, 6 यूनिट। 6 यूनिट के हिसाब से ये कितना दिन लग रहा है आपको, 12 दिन तो लग रहा है, प्लस ए ने कितने दिन काम और करा, 5 दिन, तो टोटल आपका कितना हो गया, 17 दिन, ठीक है। कोई भी इशू हो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ए बी वर्क अल्टरनेट डेज, देखिए ये बहुत बढ़िया भयंकर, और इसे हम तोड़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसे हम फाइट करेंगे, कैसे करते हैं फाइट देखते हैं। तो ए बी अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं और बी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर बी पहले दिन से काम कर रहा है और ए फिनिश करेगा अलोन, मतलब हाँ ए का दे दिया इन्होंने, ठीक है, बढ़िया, गुड। ए 48 दिन में काम करता है, ठीक है। अब देखिए यही तो समझना था आपको, 48 यूनिट, 48 यूनिट जिसने समझ लिया दुनिया उसके लिए कायम है, मतलब पर डे 1 यूनिट ए काम कर रहे हैं। अब हमने टोटल वर्क 48 यूनिट माना है, ठीक है। तो ए ने, भाई अगर हमने बी से स्टार्ट काम करवाया तो ए ने कितना काम करा होगा, 2 पे काम करा होगा, 4 पे काम करा होगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। 6 पे काम करा होगा, 11 पे काम नहीं करेगा, मगर जो ये बचा है 12 का 1/3 काम करा होगा। तो मतलब ये दिन है, ये मैंने डेज बताए हैं, सेकेंड, फोर्थ, 6, ठीक है। यहाँ पे 12th का पूरा वर्क नहीं होगा तो 1/3 काम करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली कितना काम करा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं 6 दिन तो बी ने काम करा और बचे 5, 1/3 काम किसने करा, ए ने करा, ठीक है। तो बी अलोन 4 टाइम्स ऑफ दिस वर्क, पहली बात तो देखिए हमें निकालना है क्या, 4 इंटू इतना काम हमें करवाना है बी से, जबरदस्ती करवाना है। अब ए ने इतने दिन में कितना काम करा होगा, 5, 1/3 ही काम करा होगा, क्योंकि हमने पर डे का 1 यूनिट लिया है। तो बचा हुआ काम कितना रह गया, बचा हुआ काम आपका हो गया है 48 में 42, 2/3, और फिर हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। यही तो खेल था मेरे भाइयों। अब हम देख लेते हैं 84 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, 126 प्लस 128 और 128 और आपका हो जाएगा ये 18 चला बन जाएगा, 18 ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका चला जाएगा 8 8 6 जा, और ये 8 16 जा, 16 कोई बन जाएगा, 4 2, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 2 9, तो 9 इंटू 3 27 दिन। देखिए कंफ्यूज मत होइए, मैंने आपको एक एग्जैक्ट बताया है कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाओगे कैसे, कि मतलब इसे क्या करा गया। जैसे हमने कुछ नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ यही माना कि हमने क्या माना, 48 डेज अगर हमारे दिए हैं, ए अकेला 48 डेज में काम कर रहा है, हमने पर डे का 1 यूनिट काम करवा दिया, तो ए ने कितना यूनिट काम करा भाई, ए ने 5 दिन काम किया और उसने प्लस 1/3 भी काम किया, क्योंकि उसका जो 12th दिन था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसने 1/3 काम कर लिया। तो हमने बात कर ली कि 1/3 काम हो गया है ए के द्वारा। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी ने कितना काम करा, 42, 2/3 काम किया, ठीक है। तो 42, 2/3 उसने काम कितने दिन में किया, 6 दिन में किया। अगर हम पर डे का निकाल लेंगे तो हमारे पास 128/18 आ जाएगा, तो उसके बाद हम आंसर निकाल लेंगे। इट इज इजी, मतलब इजी मैंने बना दिया आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं ए कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। और बी 20% अगर 6 दिन में काम करता है, बी 20% 6 दिन में करता है, बी 20% 6 दिन में करता है, तो 5 गुना कर दो, 5 मतलब 30 दिन में करेगा। आपको कहीं भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो हम देख लेते हैं इन्हें काम कितना करना है, हाफ ऑफ वर्क कंप्लीट करना है। तो बेसिकली 60 एलसीएम हो जाएगा आपका, नहीं तो आप ले सकते हो 30 भी ले सकते हो, इधर 1.5 मान सकते हो, 1 मान सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं 3 और 2। तो अगर हम बात करेंगे तो 30 यूनिट हमें काम कराना है, 5 पर डे करेंगे, तो ये 6 दिन में काम कंप्लीट हो गया, खत्म। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में।
ठीक है, अब देखते हैं ए बी काम करते हैं मिलके 15 और 10 दिन के अंदर। तो दिक्कत कहाँ है? ऐसे क्वेश्चन को आपको आराम से खेलना है। तो ये आपका 30 यूनिट हो गया, तो ये कितना कर रहा है पर 2 यूनिट कर रहा है, ये 3 यूनिट कर रहा है। ठीक है, हमें क्या करवाना है? हमें 35,000 रुपये देने हैं और हमें बताना है कि ए को कितना मिलेगा। अरे जाहिर सी बात है भाई, 35,000 और ये यूनिट क्या, मान लो कितना है, कितना यूनिट, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। हमें किसका निकालना है? ए का निकालना है। 14 आ जाएगा 14th। कहाँ दिक्कत आ रही है? देर इज नो प्रॉब्लम। 1 मिनट, हाँ 5 7 14th आ गया आपका आंसर। तो हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये पहले रीजनिंग देख लेते हैं। तो रीजनिंग का ये क्या कहता है? रीजनिंग क्या कहना चाहता है? रीजनिंग कहना चाहता है कि भाई ऐसे अगर जो आपके अल्फाबेटिकल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पे बेस होते हैं। मान लो अगर उसमें एक ऐड हो रहा हो, जैसे आपका क्वेश्चन दिया है बी डी एफ, मतलब एक तो जैसे आपका एक तो वैसे आता है कि इसमें मतलब फाइंड करना है कौन सा गलत है, कौन सा मतलब रॉन्ग है। तो हमारा हो जाएगा डी एफ एच हो गया, इधर हो गया एम ओ क्यू हो गया, और इधर मैंने दे दिया एस आर टी। देखिए सब में कितना बढ़ रहा है? 2 2 बढ़ रहा है। सब में 2 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 2 नहीं बढ़ रहा, इसमें माइनस हो रहा है, फिर +2 हो जा रहा है। तो ये गलत है कंडीशन। ठीक है, तो हम मिटो देते हैं, इसे रब कर देते हैं। तो एक तो कंडीशन आपकी ये हो गई। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? बेसिकली हमें दिया जाएगा जैसे एम एन ओ पी, मतलब और दिया जाएगा पी क्यू आर, मतलब कितना कितना बढ़ रहा है अगर देखा जाए तो ये आपका 3 बढ़ रहा है, फिर ये 3 बढ़ रहा है, फिर ये 3 हो रहा है, +3। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपका जो होता है एम एन दिया होता है, मतलब एम ओ पी दिया है, आर दिया है मान लो, तो एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, और आर का अपोजिट आई हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका, आप इसे चाहे तो सम कर लें तो इनका सम जो आएगा 27 बनेगा, इनका सम कर लें तो 27 बनेगा, इनका सम कर लें तो 27 बनेगा। नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि आप अपोजिट नंबर कर लें। देखिए क्या हो गया इसको, 27 27। तो ये चीजें सारी आपको समझनी पड़ेगी कि इसमें प्लस हो रहा होगा। देखिए सारी बात बेसिक एक ही है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ इसका वेरी कैसे करता है। 2 भी हो सकता है, फिर -2, कभी एक ही इक्वेशन चलेगी +1 -1 +1 -1, कभी चेंज हो जाएगा +1 -2 +3 -4। तो ये है, देखिए सारी कंडीशन। तो हम चलते हैं अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन